ग्रेविटा के शेयर में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं थोड़े से डर के माहौल में थे, क्योंकि फ्राइडे भी था, अब इक्वाली भी थी। बहुत सारे लोग आते हैं फ्राइडे को शेयर्स जो है अपने बेच के जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक महीने से ये स्टॉक गिर रहा है, 3 महीने से ये स्टॉक गिर रहा है, 6 महीने से ये स्टॉक गिर रहा है। हम बात करेंगे तो 1 साल से ये स्टॉक गिर ही रहा है। मतलब 1 साल में इसने सिर्फ 7% के रिटर्न दिए हैं और 6 महीने में इसने -13% के रिटर्न दिए। अब ऐसा हुआ क्यों है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ग्रेविटा जो है वो डिक्लाइन किया है 4% से 1 अगस्त के जो भी इसका ट्रेडिंग सेशन था। प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। पहला रीजन है प्रॉफिट बुकिंग हुई है कि बहुत सारे दिनों से प्रॉफिट जो थे वो गेन किए थे इन्वेस्टर्स ने, तो अभी उन्होंने बुक किए हैं। अच्छी खासी रैली आई थी, शार्प रैली, उसकी वजह से सेक्टर में थोड़ी सी वीकनेस है। जो ब्रॉडर मेटल और नॉन फेरस का सेक्टर है उसमें निगेटिव यहाँ पे वो क्लोज हुआ था। सेक्टर का जो इंडेक्स था वो, इसके वजह से जो सेंटिमेंट्स है वो निगेटिव है। टेक्निकल रीजंस भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है, टेक्निकल चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे हम बाद में। और ऐसी कुछ मेजर निगेटिव न्यूज़ नहीं है। तो ग्रेविटा के शेयर्स जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है ग्रेविटा कंपनी में, डरने की कोई बात नहीं है। और ये जो मैं वीडियो बनाऊँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन में नहीं दे रहा हूँ। ये आप सबसे इम्पोर्टेंट पहले चेक कर लीजिए। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ग्रेविटा शेयर के बारे में। ये कंपनी का काम क्या करती है। ये लीड प्रोड्यूसर है, सबसे लार्जेस्ट लीड प्रोड्यूसर है। सिर्फ लीड प्रोड्यूसर नहीं है, सबसे लार्जेस्ट जो है वो लीड प्रोड्यूसर है इंडिया में। और मैं थोड़ा सा डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर देता हूँ ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ये जो आ रहे मेल्स, ओके, अभी डू नॉट डिस्टर्ब, सॉरी, अभी ये जो ग्रेविटा कंपनी है वो लीड रिसाइकलिंग का भी काम करती है, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग का भी काम करती है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग का भी काम करती है और इनके कुछ टर्न के प्रोजेक्ट्स भी है। कंपनी ने एक्सपर्टीज़ है बहुत सारे, मतलब बैटरी रिसाइकलिंग में, केबल का स्क्रैप करना, लीड स्क्रैप करना, एल्यूमिनियम स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप, सारी चीज़ें यहाँ पे स्क्रैपिंग पे इनका जो भी है वो बिजनेस मॉडल है। तो किसी भी कंपनी का जब आप एनालिसिस करते हो तो बिजनेस मॉडल को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो अगर मैं देखूँ तो लीड से आता है इनका सेल, एल्यूमिनियम से आता है, रबर से आता है। रबर में टायर ऑयल है इनके प्रोडक्ट्स, लीड में लीड एलॉयज, लीड शीट्स, लीड ब्रिक्स वगैरह वगैरह आता है। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम के जो कस्टमाइज अलॉयज होते हैं, प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, पीईटी फ्लेक्स होते हैं, ये सब इनके प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, तो ये जो कंपनी होगी ये तो समझ में आ गया, बिजनेस मॉडल जो है वो कमोडिटी बेस्ड बिजनेस मॉडल है। तो कमोडिटी